उत्तर प्रदेश के शान से बस्ती में, जहां खेत खलिहान और आम जीवन अपनी गति से चल रहा था, एक रात अंधेरी और भयावह साबित हुआ। सदर थाना क्षेत्र के एक छोटे से घर में एक माँ अपनी 4 साल की मासूम बेटी के साथ गहरी नींद में सो रही थी। माँ को क्या पता था कि आने वाली सुबह उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आएगा जो सब कुछ तहस-नहस कर देगा। सुबह के धुंधलके में जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनने लगी, माँ की आंखें खुली। उसने बगल में अपनी बेटी को नहीं पाया। पहले तो उसे लगा कि बच्ची शायद खेलते खेलते कहीं चली गई होगी, लेकिन जब उसने पूरे घर में उसे ढूंढा और वह कहीं नहीं मिली, तो माँ के दिल में एक अनहोनी की शंका पैदा हो गई। उसकी घबराहट बढ़ते गई। वह पागलों की तरह अपनी बच्ची को पुकारती हुई घर से बाहर निकली और आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने लगी। कुछ देर जाने के बाद उसने एक वीरान जगह पर अपनी मासूम बेटी को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। उसकी छोटी सी जान किसी दरिंदे ने अपनी घिनौनी प्यास बुझाई थी। माँ का कलेजा फट गया। वह अपनी बच्ची को गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने बच्ची की नाजुक हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू किया। उधर माँ की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को इस जघन्य अपराध की सूचना दी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत टीम गठित कर घटनास्थल का दौरा लिया। पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। माँ की नम आंखों और कांपते हाथों से लिखी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय संहिता पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और आरोपी तक पहुंचने में मददगार साबित हो सके थे। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने पिछले साल अक्टूबर में इसी जिले में हुई और रूह कँपा देने वाली वारदात की यादें ताज़ा कर दी। तब कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक 17 साल की लड़की के साथ गांव के ही एक दबंग ने पहले बलात्कार किया था और फिर उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया था। वह लड़की 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उस मासूम की जान वापस नहीं ला सकी। बस्ती जिले में बच्चों के खिलाफ इस तरह की जघन्य घटनाओं का बार बार सामने आना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। नागरिकों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने जनता को आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्चतम प्राथमिकताओं में से एक और इस दिशा में भी और कठोर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और बस्ती जिले के लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर बालिकाओं की सुरक्षा और समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है।